बच्चों, ये हमारे संसार की स्थिति है। हमारे संसार का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है। अगर इसी मानचित्र को हम, संसार के मानचित्र को, विश्व के मानचित्र को हम ग्लोब पर दर्शाएं तो पृथ्वी की जो आकृति है वो बिल्कुल ग्लोब के समान ही उसकी आकृति है हमारी पृथ्वी की। कहने का अर्थ यह है, अगर इस मानचित्र को, विश्व के मानचित्र को हम किसी कागज पर प्रदर्शित करें तो उसकी आकृति इस प्रकार से बनती है। इसमें आप ये देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया। पूरे विश्व में एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। ध्यान दे लेना, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरा स्थान है महाद्वीपों में, वो आपका कौन सा महाद्वीप है भैया? बताएं। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का विश्व में दूसरा स्थान है। इसके बाद क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा स्थान है विश्व में? तीसरा। इसका नाम जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा स्थान जो है क्षेत्रफल में, वो आपका दक्षिण अमेरिका। अब इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो स्थिति है विश्व में, वो चौथे स्थान पर आता है। विश्व में जो पांचवें स्थान पर है क्षेत्रफल में जो महाद्वीप है, वो आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। इसकी आकृति, इसका जो क्षेत्रफल है विश्व में पांचवें स्थान पर है। छठवें स्थान पर आपका यूरोप महाद्वीप है और सातवें महाद्वीप, सातवां जो स्थान है, जिस महाद्वीप का जो स्थान आता है क्षेत्रफल में, वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आपके लिए ये बताएं, विश्व में जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश सम्मिलित हैं, या एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो एशिया महाद्वीप में कुल जो सम्मिलित देश हैं, उन देशों की संख्या है 48। कितनी है? 48। 48 में विभिन्न देशों के नाम हैं। उनमें आप रूस है, चीन है, इसके अलावा जापान है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, थाईलैंड है, मालदीव है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, मालदीव है, इसके अलावा आपका श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इसके अलावा आपका लाओस, अजरबैजान, इसके अलावा लेबनान, जॉर्जिया, सऊदी अरब, ओमान, इसके अलावा आपका यमन, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वो सभी हमारे कौन से महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप। ठीक है भैया। इसके बाद ऐसे ही आपका दूसरे स्थान पर जो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जो देश हैं वो आपके अल्जीरिया है, अल्बानिया है, कांगो है, केन्या है, जिम्बाब्वे है, फ्रांस, ये आपका मिस्र है, इसके अलावा आपका सूडान है, तंजानिया है, दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद और भी बदला जगह महाद्वीप जो है, वो देश जो है वो हमारे इस अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। अब बात करें हम तीसरे महाद्वीप की। तीसरा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो देशों की संख्या है वो कुल देश हैं इसके 23 देशों में आपके यहां पे आपका अलास्का है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अलावा मैक्सिको सिटी है, ग्वाटेमाला है, सल्वाडोर है, जमैका है, हैती है, इक्वाडोर है, इसके अलावा बरमूडा है, और इसके अलावा आपका ये आपका
जमैका, क्यूबा है, ऐसे विभिन्न प्रकार के देश जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। चौथे स्थान पर जो आपका देश है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का ये इसका स्थान क्षेत्रफल में चौथा है और इसमें जो देशों की संख्या है वो 12 है। कितने देश हैं? 12। 12 देशों में आपके कोलंबिया है, बोलिविया है, अर्जेंटीना है, इसके अलावा यूरुग्वे, पराग्वे, चिली, इसके अलावा आपका यूरुग्वे, पराग्वे, ये विभिन्न प्रकार के जो देश हैं ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप एक जनशून्य महाद्वीप है। यहां पे लोगों का किसी प्रकार का निवास नहीं है। हां, जीव जंतु निश्चित तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन यहां का जो तापमान है बहुत ही शून्य रहता है। यहां पे हमेशा तापमान माइनस में रहता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, इसलिए यहां ये महाद्वीप मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है। ये जनशून्य महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? जनशून्य। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो यहां पे एक विशेष प्रकार का जंतु पाया जाता है जिसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन, हाँ, ये मतलब जो का जंतु इसमें पाए जाते हैं। कौन से महाद्वीप पे? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। इसके अलावा आपका ध्रुवीय भालू है, वो भी मतलब जो का आपके इस पे पाए जाते हैं। इसके अलावा रेंडियर नाम का जानवर है, वो भी इसमें पाया जाता है। ये क्षेत्र जो है मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है। इसके बाद आपका 6वें स्थान पे आता है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे विकसित औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महाद्वीप है। सबसे पहले इसी महाद्वीप में कारखानों की स्थापना हुई, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई अथवा उद्योगों की क्या हुई थी? स्थापना। और उनमें सबसे पहले जो आता है वो आपका ब्रिटेन। ये जो देश है आप देख रहे हैं, जहां से आपकी कौन सी रेखा निकल रही है? ग्रीनविच रेखा। इस ब्रिटेन शहर के लंदन ग्रीनविच शहर से होकर के ये ग्रीनविच रेखा निकल रही है। ये देश, ये जो देश है सबसे अग्रणी, यूरोप का सबसे अग्रणी जो देश है वो आपका ब्रिटेन देश है। कौन सा देश है? ब्रिटेन। इसमें सबसे पहले और उद्योगों की क्या हुई थी? स्थापना। सबसे अग्रणी आता है। यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं वे आपके जर्मनी है, हॉलैंड, पोलैंड, इसके अलावा नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इसके अलावा आपका जर्मनी है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, इसके अलावा आपका लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, इसके अलावा फ्रांस, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वो सभी कौन से महाद्वीप में आते हैं? यूरोप महाद्वीप में आते हैं। और 7वें स्थान पर जो है आपका कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल में यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो समतुल्य, इसके जो महाद्वीप में सम्मिलित होने वाले जो देश हैं वो फिजी है, न्यूजीलैंड है। ये देश इसके समतुल्य है। और इसके ऊपर ही आपका एक सागर है जिसका नाम है तस्मानिया सागर। कौन सा सागर? तस्मानिया सागर। अब बात करें हम संसार में बड़े महासागरों की, तो बड़े महासागर संसार में 5 है। 5 महासागरों में आपका सबसे पहला जो स्थान है वो आपका पूरब की ओर फैला हुआ विश्व का, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये विश्व के दोनों ओर फैला हुआ है, पूरब की ओर भी और कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम की ओर। तो इधर भी आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है। ये इसका स्थान प्रथम है, विश्व में प्रथम स्थान पर महासागरों में इसका स्थान आता है प्रशांत महासागर। दूसरा जो स्थान, दूसरा जो आपका महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इस अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो अंग्रेजी के एस वर्ड,
अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, यानी जिस प्रकार से अंग्रेजी का जो एस अक्षर होता है उसकी जो आकृति है अक्षर की, ऐसी ही आकृति आपकी अंध महासागर अथवा अटलांटिक महासागर की, इसका फैलाव जो है, जल का फैलाव, वो एस आकृति के अनुसार है। इसका विश्व में दूसरा स्थान आता है महासागरों में। तीसरा जो स्थान है महासागरों में वो आपका हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। जो हमारा भारत देश है उस भारत देश के चरणों को जो सागर धोता रहता है, जो सागर स्पर्श करता है, वो आपका हिंद महासागर है। इस हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी के एम अक्षर की भांति है। जो अंग्रेजी का एम अक्षर होता है उसी आकृति का ये आपका हिंद महासागर स्थित है। इसके बाद ध्रुवों पर ऊपर की ओर जो आपके उत्तरी ध्रुव है और नीचे की तरफ आपके दक्षिणी ध्रुव, ऊपर की ओर जो आपका उत्तरी ध्रुव है वहां पे आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर स्थित है। इसको उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव महासागर को वैज्ञानिकों ने, भूगर्भवेत्ताओं ने महासागरों की श्रेणी से इसको बड़े महासागरों में से हटा दिया है, यानी इसका स्थान जो चौथा स्थान था इसको हटा दिया है उन्होंने। केवल अब चौथे स्थान पे जो नाम लिया है वो आपका दक्षिण ध्रुव महासागर, जिसको दक्षिण ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर को अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। इस अंटार्कटिक महासागर को उन्होंने पहले 5वें स्थान पर लिया था, लेकिन ये आर्कटिक महासागर को वैज्ञानिकों ने, इसको भूगर्भवेत्ताओं ने इसको हटा दिया है। इसका स्थान चौथा ना करके चौथे स्थान पर उन्होंने अंटार्कटिक महासागर को रखा है, जिसको दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पूरी पृथ्वी की क्या है, पूरे वर्ल्ड की संरचना है। हमारा जो विश्व है वो किस प्रकार, किसकी भांति मतलब जगह बसा हुआ है, ये आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका जो देश है, इस देश का नाम उत्तरी कोरिया है, क्योंकि ये विश्व में उत्तर दिशा की ओर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम उत्तरी कोरिया रखा। और नीचे वाला जो देश है इसका नाम क्या रख दिया? दक्षिण कोरिया। इसके पास ही ये जो देश है जिसका नाम है जापान, और ये आपका जो देश है इसका नाम है ताइवान। ये विश्व के देश है इस मानचित्र पर स्थित। अब आप समझ गए होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों जितने भी हैं उनमें जिन देशों ने सदस्यता ले रखी है उन देशों की संख्या आपकी कितनी है? 195। संयुक्त राष्ट्र के संघ सदस्य जो देश हैं वो 195 देश हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, इस अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व के, ये संसार को बिल्कुल 2 अलग अलग भागों में अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो मानचित्र पर तिरछी या आड़ी होती हैं, तो इसीलिए ये अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर जो रेखा है उसका नाम कर्क रेखा है। कर्क रेखा का जो मान है वो उत्तर दिशा की ओर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश है। तो और नीचे की ओर जो मकर रेखा है उसका मान भी 23.5 डिग्री। ये जो अक्षांश है ये दक्षिण की ओर है। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इसका नाम मकर रेखा रखा है।
यानी 23.5 डिग्री मकर रेखा जो दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा दिशा की ओर जो रेखा स्थित है, इनके मध्य में पाए जाने वाला जो कटिबंध होता है उसका नाम उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उष्ण। यहाँ का तापमान हमेशा कैसा रहता है? गर्म। विश्व में जो देश इन अक्षांशों के मध्य में 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य में जितने देश स्थित हैं इस पृथ्वी पर, इस विश्व में, वो सभी उष्ण कटिबंध में आते हैं। वहां का तापमान हमेशा कैसा रहता है? गर्म। इसके बाद 23.5 डिग्री से ऊपर की ओर 66.5 डिग्री उत्तर दिशा की ओर और ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण दिशा की ओर जितने देश स्थित हैं, उन देशों में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा कटिबंध पाया जाता है? शीतोष्ण। यानी वहां पर सर्दियां भी पड़ती हैं और क्या पड़ती हैं? गर्मी। ध्यान दे लेना, 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर और ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर इन अक्षांशों के मध्य में पाए जाने वाला जो कटिबंध होता है वो शीतोष्ण कटिबंध है। यानी यहां पे सर्दियां पड़ती हैं और क्या पड़ती हैं? गर्मी। साढ़े 23 डिग्री उत्तर की ओर जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल हमारे भारत के दो भागों में, भारत देश को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी इतनी ही भारत की लंबाई उत्तर दिशा की ओर और इतनी ही दक्षिण दिशा की ओर। कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से निकलती है, हमारे भारत देश के जिन जिन राज्यों से होकर के निकलती है, उसकी एक ट्रिक है जिसका नाम है राम मित्र बंगु जार खाए 36। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, राम मी का मतलब होता है मिजोरम, त्रे का अर्थ होता है त्रिपुरा, राम मित्र बंगु, बंग का अर्थ होता है पश्चिम बंगाल, गो का अर्थ होता है गुजरात, झार का अर्थ होता है झारखंड और छत्तीसगढ़। यानी 8 राज्यों से होकर के ये रेखा निकलती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के निकलती है। तो कहने का अर्थ ये है, ये हमारी कर्क रेखा है और ऐसे ही विश्व के कई देशों से होकर के निकलती है। इसके बाद ये जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश के राज्यों और उनकी राजधानियों को ज्ञात करने की एक ट्रिक है। मामू मियां गोपराज का बाप, गूंगा अंधा अमरती। फिर दोबारा सुन लेना, भारत देश जो है, भारत देश के राज्यों की राजधानी और उन राज्यों के नाम, यानी भारत देश में 28 राज्य है और उन 28 राज्यों की राजधानियों को ज्ञात करने की एक ट्रिक है, उसका नाम है मामू मियां गोपराज का बाप, गूंगा अंधा अमरती। आखिरकार क्या नाम है इनके? मां का अर्थ होता है महाराष्ट्र और इसकी जो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मामू मियां, मी का अर्थ होता है मिजोरम और उसकी राजधानी क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल। मामू मियां गोपराज, गोप का अर्थ होता है गोवा और उसकी राजधानी, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोपराज, रा का अर्थ होता है राजस्थान और इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। गोपराज का बाप गूंगा, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अंधा, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। मामू मियां गोपराज का बाप, गूंगा अंधा अमरती। इसके बाद फिर एक लाइन और है कि हिमांशी मध्य भाग में हरा चना कब पका उत्तर दे। हिमांशी मध्य भाग में हरा चना कब पका उत्तर दे। ही का अर्थ होता है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? शी का अर्थ होता है शिमला। हिमांशी
मध्य भाग, इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या होगा? राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। हिमांशी, मध्य भाग में हरा, इसमें हरा जो शब्द है उसको हरियाणा कहेंगे, यानी हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरा चना कब पका? कब, यानी का अर्थ होता है कर्नाटक, और बा शब्द जो है उसका कर्नाटक राज्य की राजधानी का नाम क्या है? बंगलोर। हिमांशी, मध्य भाग में हरा चना कब पका? पा का अर्थ होता है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। उत्तर दे, यानी उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। ये हमारे भारत देश के राज्य हैं। और फिर आगे एक लाइन और है कि कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई। कीर्ति यानी केरल की राजधानी कहेंगे तिरुवनंतपुरम। कीर्ति नाक यानी नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा। कीर्ति नाक में मेघा से, मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? शिलांग। तमाचे यानी तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई। से खाकर, कीर्ति मेघा से तमाचे खाकर आई। आई का अर्थ होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या हो गया? ईटानगर। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की ये ट्रिक है, ये अपने भारत देश के जो राज्य है, विभिन्न प्रकार के राज्य है, उन राज्यों की राजधानी की क्या है? ट्रिक। तो इस संसार के मानचित्र में हम ये जान सकते हैं कि विश्व में कौन सा देश हमारे भारत देश की किस दिशा में स्थित है। इसको ज्ञात करने के लिए हम अपनी पृथ्वी की जो वास्तविक दिशा है, जिस दिशा में सूर्योदय होता है उधर पूर्व दिशा है, और जिस दिशा की ओर सूर्यास्त होता है उधर आपकी पश्चिम दिशा है। अब हम अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें और उसके बाईं ओर की जो दिशा ज्ञात करें तो उसका नाम उत्तर दिशा है। और मानचित्र को कभी भी कोई दिशा ज्ञात करी जाती है तो उस मानचित्र की को वास्तविक दिशा ज्ञात करने के लिए उसका ऊपरी सिरा जो उसकी उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा को, उस मानचित्र को उत्तर दिशा की ओर रखते हैं, जिससे हम किसी भी स्थान, किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं। तो बच्चों, आपने आज की इस वीडियो में विश्व से संबंधित जानकारी प्राप्त की कि अपना जो संसार है वो किस प्रकार से बसा हुआ है, कहां के लोग कैसे रहते हैं, संसार में कौन से देश कहां स्थित हैं, कौन से महाद्वीप में आते हैं। ये आगे की वीडियो हम और जारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।